Hello and welcome to this coordinate geometry that is निर्देशांक ज्यामिति इंट्रोडक्शन पार्ट 2 वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था निर्देशांक ज्यामिति में एक्स अक्ष वाई अक्ष के बारे में। उसके बाद हमने चतुर्थांश की भी अध्ययन की थी, किस चतुर्थांश में कौन सा सिंबल होता है, कौन से साइन होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि दूरी मतलब क्या होता है। कभी भी दूरी हम लोग क्या कहते हैं कि किसी एक पॉइंट के और दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक पॉइंट हमारा एक है, एक पॉइंट है दो है, एक पॉइंट है हमारा तीन है। ठीक है, तो इस पॉइंट से मान लीजिए कि ये कितना है आपका 4 सेंटीमीटर है और ये कितना है 3 सेंटीमीटर है। अगर आपसे कहा जाए कि मतलब एक से तीन जो मेरा फर्स्ट बिंदु है और ये जो हमारा थर्ड बिंदु है, तो एक पहले बिंदु से तीसरी बिंदु पर हमें जाना है तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। ये बीच में मान लीजिए कि अगर ये रास्ता नहीं है, ठीक है, रास्ता नहीं है, फिर मान लीजिए कि ये नदी है, बीच में तालाब है। ठीक है, क्योंकि नदी तो बहती जाएगी ना, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, तो आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 4 + 3, यानी कि आप जब 7 सेंटीमीटर ट्रैवल करेंगे तो फर्स्ट बिंदु से आप थर्ड बिंदु पर जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे बिंदु होंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ से बोलेगा कि आपको अगर स्टीमर या नाव के थ्रू जाना है तो आप कितना ट्रैवल करिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस यहाँ की होगी आप वो ट्रैवल करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें काम आता है किसका, दूरी सूत्र को निकालने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है ना कि एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इस पर क्या है लिखा हुआ है, तो ये हमारा x है और ये हमारा y है। मान लीजिए यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है। यहाँ पर है आपके पास -1 -2 और -3। यहाँ पर क्या है -1 -2 और -3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, मतलब मैं बता देना चाहती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कि अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं या फिर आप सीधा पूछ भी सकते हैं कमेंट करके कि आपको यहाँ पर डाउट हो रही है। मैं फिर से उसको मतलब किसी भी तरीके से उसको सॉल्व करा दूंगी, उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि इसको लिख लेना हम लोग सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 और 1 है। ठीक है, आपके पास एक बिंदु है जिसका नाम ए है। ए है हमारे पास क्या है 1 1 है। बी है जिसका वैल्यू कितना है 1 है और -1 है। सी है जिसका है -1 है और -1 है। डी है कितना है 1 है और -1 है। ठीक है, नहीं डी को हम लोग क्या करते हैं ना -1 और +1 ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना कि इन सब को, ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है इस पर आपको डिनोट करना है। ठीक है, आपको बताना है कि ये बिंदु कहाँ पर किस तरीके से स्थिर होगी। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। यहाँ पर ओरिजिन हो गया, ओरिजिन का कितना निर्देशांक होता है, कभी भी तो 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है, हम इसी को क्या करते हैं रेफरेंस मानकर चलते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 1 हो गया, 2 3 हो गया, -1 -2 -3 हो गया, -1 -2 -3 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे फॉर्मेट होता है, एक्स वाई के फॉर्मेट में होता है। ये भी एक्स वाई, ये एक्स है, ये एक्स का है, ये वाई का है, ये एक्स का है, वाई का है। ठीक है, इस फॉर्मेट पर होगा। तो जो मेरा बिंदु ए है वो ए जो है इसमें एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 1 है और वाई का मान क्या है, एक्स है, वाई का मान क्या है 1 है। तो देखिए इसको जब मिलाना हो ना एक बिंदु के लिए तो आप क्या करिए, जो एक है ना उससे क्या करिए, उस पर एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए इस तरीके से, और दूसरा वाई के एक पर से खींच दीजिए, और जहाँ पर ये दोनों लाइन कट जाए वही क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा। ये हमारा A1,1 का निर्देशांक हो गया। ठीक है, ये स्टार्टिंग के लिए बता रहे हो, आपको ऐसा करना नहीं है, बट अगर आप स्टार्टिंग में इसको सीखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ एक यहाँ से डिस्टेंस लिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर एक यहाँ पर लेना है, एक यूनिट इधर, एक इधर यहाँ पे लिया, जहाँ पे ये क्रॉस कर गया, कट गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा पॉइंट ए है, बिंदु ए है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बिंदु बी को। इसमें देखिए तो एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और वाई का मान कितना दिया है -1 दिया हुआ है। तो एक्स का मान यदि 1 है तो यानी कि 1 है तो यही पॉइंट आएगा। ठीक है ना, 1 है तो यही पॉइंट आएगा, मतलब इससे हम इधर इधर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब y का वैल्यू आप देखिएगा तो y में क्या है -1 है, तो y की जो निगेटिव वैल्यू होती है यानी y डैश इसको कहते हैं। ठीक है, इसको x डैश कहते हैं, इसको y डैश कहते हैं।
ठीक है। जो डैश होता है वो निगेटिव होता है और जो डैश नहीं होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो y में -1 आपको कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे ना कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, मतलब ये जो लाइन है वो कटती हुई प्रतीत होगी, दिखेगी, प्रतीत नहीं होगी, एग्जैक्ट काटती ही है। तो ये b है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा निर्देशांक है, x यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में है 1 पर, और y क्या है, निगेटिव में -1 पर है, ठीक है। अब c को देखते हैं। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। तो जो मेरा x है ये वाला निगेटिव को शो करता है, y ये वाला निगेटिव को शो करता है। तो x निगेटिव में -1 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इस पर हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो y निगेटिव में है वो यहाँ पर मिल रहा है, मतलब कि ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, -1, -1 हो जाएगा। ये हमारा c हो गया, ठीक है। अब d को देखते हैं। d कितना दिया हुआ है, -1 और +1। तो d क्या है आपका -1, -1 यानी कि क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, और +1 यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। -1 मेरा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये कटेगा, और 1 ये हो जाएगा। तो d हमारा यहाँ पर मिल जाएगा -1, 1, ठीक है, -x के साइड। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, फाइन। चलिए अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला पर। मान लीजिए, पहले यहाँ पर सोचिए कि कोई एक गाड़ी है, ठीक है। ये कोई मान लीजिए पुल है, एक पुल है और एक और पुल हमारा इसके नीचे है। ये जो हमारा पुल है ए बी, और ये पुल है हमारा A' और B', ठीक है। एक जो कार है, इस पर कार नहीं है, समझ लीजिए कि एक आदमी है जो कि ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। एक आदमी है जो इस पर ट्रैवल कर रहा है। तो अगर आप ये जो